जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवंत मान के नशे में धुत वीडियो पहले भी आए हैं और आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल ने मोटी चमड़ी करके इन वीडियो की तरफ मुंह फेर लिया और कहा ये तो झूठे हैं, ये तो आरोप हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो शराब छोड़ चुके हैं। लेकिन अब एक ऐसे वीडियो की चर्चा है जिसमें भगवंत मान नशे में धुत है और जो उटपटांग हरकतें उसमें की जा रही है उसके चलते पूरी आम आदमी पार्टी की परेशानी बढ़ गई है। पूरी आम आदमी पार्टी के ऊपर एक तरह से बड़ी मुसीबत आ गई है और इस चुनाव के समय पर इस तरह के वीडियो की वजह से जो एक सिख धर्म का अपमान भगवंत मान के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने सिख धर्म का अपमान किया है, उसे लेकर पार्टी की आलोचना हो रही है। अब इस वीडियो में भगवंत मान है या नहीं, इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि तो नहीं कर सकते हैं। भगवंत मान का कहना है, आम आदमी पार्टी का कहना है जी ये तो एआई वीडियो है, लेकिन अकाल तख्त ने, जो कि सिखों की सर्वोच्च संस्था है, अकाल तख्त ने इस वीडियो को 2 लैब से जांच करवाया है, उनका जैसा कहना है। और उस लैब में जांच के बाद ये पाया गया है कि इस वीडियो में भगवंत मान ही है और वो सिख गुरुओं का अपमान कर रहे हैं। इस वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है और भगवंत मान जैसा लग रहा है, अब ये शख्स जो है वो सिख गुरुओं के तस्वीर पर शराब फेंकता हुआ नजर आ रहा है और कुछ आपत्तिजनक हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है, फिर शराब की बूंदें फेंक रहा है। तो ये पूरी तरह से साफ दिख रहा है कि जो भी व्यक्ति है और जो भगवंत मान जैसा दिख रहा है वो व्यक्ति सिख गुरुओं का अपमान कर रहा है। अब जब ये वीडियो पहले ही सामने आ गया था और इसको लेकर आम आदमी पार्टी का कहना था कि नहीं ये तो एआई वीडियो है, नकली वीडियो है, बदनाम करने की साजिश है, इसके लिए अकाल तख्त ने इसकी जांच करवाई। इसमें भगवंत मान को तलब भी किया गया था और उन्होंने ये कहा था कि मैं इसमें नहीं हूं, मैंने अपमान नहीं किया है। लेकिन अब जांच में ये पाया गया है कि भगवंत मान ने ये अपमान किया है, इसीलिए उन्हें गुरुद्रोही और पंथ विरोधी करार दे दिया गया है। ये धार्मिक तौर पर सिखों में बहुत बड़ी बात है, किसी को गुरुद्रोही कहलाना और पंथ विरोधी कहलाना। एक तरह से जो कि गुरुद्रोही और पंथ विरोधी है उसको सिख धर्म से ही या कह सकते हैं पंथ से ही बाहर कर दिया जाता है अगर वो अपनी गलती नहीं मानता और उसमें सुधार नहीं करता। ये बहुत बड़ी चीज है। कानून व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन ये एक धार्मिक व्यवस्था है। और क्योंकि पंजाब में अगर देखें, पंजाब में धार्मिक राजनीति बहुत ज्यादा होती है। बेअदबी को लेकर जिस तरह से सारे के सारे, यहाँ तक कि बेअदबी में खून भी हो जाता है, हत्या कर दी जाती है, तो उसको भी कहीं ना कहीं जायज ठहराया जाता है। बेअदबी के लिए कानून आ रहा है, जबकि कहीं किसी राज्य में, धर्म तो और भी है भारत में, रिलीजियस धार्मिक भावनाएं आहत करने का कानून है, लेकिन बेअदबी का कानून नहीं है। अब ये इसी तरह का है जैसे कि ईश निंदा का कानून है, जो अधिकतर इस्लामिक देशों में ईश निंदा का कानून मिलता है कि अगर किसी ने उनकी ब्लास्फेमी भी इसको कहते हैं, अगर किसी ने उनके जो सर्वोच्च शक्ति है, जो उनके ईश्वर है, उनकी जो है अगर अपमान कर दिया तो फिर उनको सजा दी जाती है। तो ये बेअदबी का कानून है। अब यही कानून पंजाब में लाने की बात हो रही है। तो यहाँ पर पंजाब में धार्मिक राजनीति, धर्म और राजनीति काफी गुथे हुए हैं। ऐसे में अगर आप धार्मिक तौर पर गलत ठहराए जाते हो, गुरुद्रोही ठहराए जाते हो, तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है। जो जिस तरह की चीजें हुई हैं और जो वीडियो अब चल पड़ा है उसको देखकर भी ये तो स्वाभाविक रूप से किसी भी धार्मिक व्यक्ति को बुरा लग सकता है। किसी के भी गुरुओं पर, किसी के भी ईश्वर पर इस तरह से अगर व्यवहार किया जाएगा तो उसे बुरा लगेगा। तो पहले तो इस वीडियो को देखकर लोग उनसे छिटक सकते हैं और इस वीडियो को ऊपर से अकाल तख्त ने जो है वो सही भी बता दिया है और इस पर आम आदमी पार्टी कोई कानूनी जांच नहीं बैठा रही। आपकी तो सरकार है, आप कह सकते हैं कि भाई ठीक है, अकाल तख्त ने जांच कराई, हम पुलिस भी जांच करेगी, इसकी जांच स्वतंत्र रूप से होगी तो उसमें पता चले। आप वो भी नहीं कर रहे हैं और सिर्फ मुंह से कह रहे हैं कि नहीं ये तो एआई वीडियो है। तो पहले तो जो किया है उसे लेकर लोगों में नाराजगी हो सकती है और दूसरा, अकाल तख्त ने जब घोषित कर दिया तो उसके बाद क्या हो सकता है। जैसे कि फतवा जारी हो जाता है तो फतवे के भी, अगर फतवे का पालन आप नहीं करेंगे तो उसमें आपके लिए सजा निर्धारित है। अब इसी तरह से आप गुरुद्रोही और पंथ विरोधी अगर कहला रहे हैं तो ऐसे में आपसे जो सिख हैं वो दूर हो सकते हैं। आपको गुरु सभाओं में,
आपको आने पर पाबंदी लग सकती है, पंथ से जुड़े कार्यक्रमों में आने पर पाबंदी लग सकती है, धार्मिक मंचों से आपका विरोध हो सकता है, और यहाँ तक कि जो आपके विधायक है, जो सिख विधायक है, उनको भी आपसे दूरी बनानी पड़ सकती है। अब इस बीच में बीजेपी ने शुरुआत भी कर दी है कि हमारे जितने जो सिख मंत्री हैं वो भगवंत मान से नहीं मिलेंगे जब तक कि भगवंत मान अपनी बेअदबी के लिए माफी नहीं मांग लेते हैं। उनके पास विकल्प है माफी मांगने का, ऐसा नहीं है कि उनको ये परमानेंट धर्म निकाला, देश निकाला, राज्य निकाला, कुछ दे दिया गया, ऐसा नहीं है। माफी का अपना महत्व है। आप क्षमा मांग लीजिए, आप जाइए अकाल तख्त के सामने, वहां पर अपने गलत काम को स्वीकार कीजिए और फिर उसकी जगह उसके लिए आप क्षमा मांगिए। अकाल तख्त आपको कुछ इसके दंड स्वरूप कुछ कह सकता है, जैसे कि सेवा का काम दे दिया जाता है, सेवा कीजिए, इतने दिन सेवा कीजिए, गुरुद्वारे में सेवा कीजिए, या कुछ और आपको कह सकता है, आदेश दे सकता है। लेकिन तब आपके लिए वापसी का रास्ता है कि आपने गलत काम किया, गलती इंसान से हो जाती है, अब आपको उसके लिए पछतावा है, आपने क्षमा याचना कर ली है। लेकिन आम आदमी पार्टी स्वीकार करे कैसे? अगर आप क्षमा मांगते हैं तो इसका मतलब है आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपने किया है। बिना गलती की माफी कौन मांगता है? और अगर आपने किया है तो वैसे ही छीछा लेदर हो जाएगी कि भैया मुख्यमंत्री शराब में धुत होकर गुरुओं का अपमान कर रहा है और शराब में धुत होकर ऐसी हरकत कर रहा है, तो आप उस मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करेंगे? ऐसे तो मैं कैमरे के सामने तो बड़ी बड़ी बातें कर लो, किसान, शिक्षा, निवेश, फलाना ढिकना, और बंद कमरे में शराब पी के आप एक अय्याश बन जाते हैं, तो वहां भी फंसेंगे। अब अगर स्वीकार नहीं करते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, तो फिर सजा झेलो, तो भी फंसोगे, तो आपका विरोध हो सकता है। और देखिए अकाल तख्त की पकड़ कोई ऐसा नहीं है कि ये ऐसी कोई संस्था है जो सिर्फ अपने आप में फैसला सुना देती है और लोग सुनते नहीं, ऐसा नहीं है। अकाल तख्त, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, इनका असर जो है वो गांव गांव तक है। और आम आदमी पार्टी के लिए अगर यहाँ पर मुश्किल हो गई और भगवंत मान का विरोध होने लगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप ये तो सब वीडियो ऐसा ही है, क्योंकि देखिए सीधे सीधे एक धार्मिक संस्था जुड़ी, आप कहें कि वो भाई अकाली दल से मिले हुए हैं और उनका प्रभाव है, वो एक सीमा तक समझ आता है। लेकिन अगर कोई लैब में पुष्टि करा रहा है तो आप उसका क्या करेंगे? अगर से बयानबाजी होती है, बयानबाजी के आधार पर कुछ कहा जाता है तो आप कह सकते हैं, लेकिन लैब में रिपोर्ट तो अब दो लैब की रिपोर्ट कैसे गलत हो सकती है? फिर अगर ऐसा है तो आप अपनी जांच करा लें, वो भी आप नहीं करा रहे हैं तो आपके ऊपर सवाल उठेंगे। अब इनके ऊपर है चुनाव, सिर के ऊपर चुनाव लटक रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को अगला अपना उम्मीदवार, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है कि जी भगवंत मान के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में भगवंत मान के ऊपर इतना गंभीर आरोप लग गया, और पहले भी उनके वीडियो आते रहे हैं, जैसा कि अब उसको भी इन्होंने एआई वीडियो बताया है और कोर्ट में जाकर फटाफट से आदेश दिलवा दिया मेटा को कि वो सारे वीडियो हटा दे जिसमें ये किसी लड़की के साथ शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं पर एक बेडरूम में भी लड़की के साथ नजर आ रहे हैं। तो ये सब वीडियो इन्होंने कहा कि झूठे हैं, ये हटा दिए गए। अब ये हट गए, झूठे हैं नहीं है, वो तो चलिए एक अलग बात हुई, उसकी जांच ना तो अकाल तख्त कराएगा ना कोई और कराएगा, लेकिन गुरुओं की बेअदबी का मामला है तो उसकी जांच तो होगी ही। और अब इस जांच में भगवंत मान फंस गए हैं। अब चुनाव सिर पर है, ये आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है और यही सबसे ज्यादा बदनाम है। तो अब अरविंद केजरीवाल की स्थिति ऐसी हो गई है कि भगवंत मान ना तो उनसे उगलते बनते हैं ना निगलते बनते हैं। अब भगवंत मान कांड करते जाते हैं, ये लोग सफाई करते जाते हैं, यही स्थितियां चल रही है। अब उन्हें हटा भी नहीं सकते, आपने घोषित कर दिया, और अभी चुनाव आने ही वाला है और उन्हें रखेंगे तो फिर जो सिख धर्म से जुड़ी हुई, अकाल तख्त के आदेश से जुड़ी हुई जो पाबंदियां हैं अब उनको झेलना पड़ेगा। तो आगे बड़ी मुश्किल होने वाली है इनके लिए। भगवंत मान का बॉयकॉट हो सकता है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और हरदीप सिंह पुरी हैं, ये तो इनसे अब मिलेंगे नहीं। बीजेपी ने कह दिया है, हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस के भी जो सिख विधायक है वो इनसे दूरी बना ले, इनके आम आदमी पार्टी के सिख विधायक दूरी बना ले, ना दूरी बनाए तो उनका विरोध हो सकता है। अब इस बीच में अकाल तख्त ने 29 तारीख को सभी विधायकों को और मंत्रियों को पेश होने के लिए कहा है। बेअदबी का जो कानून आ रहा है उसको लेकर भी आपत्ति है और भगवंत मान से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। तो आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त ये अब उतने से काम नहीं चलेगा कि गुरुद्वारे में जूते चप्पल साफ कर लिए, अब आपको गलती स्वीकार करनी पड़ेगी। तो एक बड़े झमेले में फंस चुके हैं। भगवंत मान की शराब की आदत जो है वो आम आदमी पार्टी को डुबा रही है और इनके लिए चुनाव में बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए।
सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।